बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस स्क्वाड की जो इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैच सीरीज और T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया 29 रुकनी खिलाड़ियों का दस्ता और उसके अलावा उसमें ऑफिशियल्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट मैच खेलने हैं और उसके बाद अगस्त में पाकिस्तान की टीम पहले हफ्ते में खेलेगी। इससे पहले इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है जिसने टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम ने खेलने हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। शादाब कबीर है मेरे साथ, साबिक टेस्ट बैट्समैन। शादाब, आपसे शुरू करते हैं। इंग्लैंड, जहां आपका भी डेब्यू हुआ था, आपके पास टीम मौजूद है। टीम कैसी है जो जा रही है पाकिस्तान की? कौन सी टीम? कौन सी टीम? जो पाकिस्तान की टीम खेलने तो जा रही है। दो टीम है ना यार, एक तो प्लेइंग 11 है, कोचिंग 11 है। कौन सी टीम की बात कर रहे हैं आप? प्लेइंग 11 से शुरू करें। प्लेइंग 11 यार, से शुरू प्लेइंग करें। 11 बिल्कुल है सर। प्लेइंग 11 क्या पूरी 29 लड़कों की लिस्ट है? मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि साइज, घास के साइज देख के टीम बनाई गई है भाई। प्लेइंग 11 तो मंसूर राना से स्टार्ट होगी। मंसूर राना तो मैनेजर है ना। प्लेइंग 11 तो वहां से स्टार्ट होगी ना। मंसूर राना, शाहिद असलम, यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक, वकार यूनुस, ये तो अलग टीम है। उनके अलावा अब्दुल मजीद साहब जो फील्डिंग कोच आए हैं, बड़ा आप लोगों ने कल तस्करा किया। चले ये वाली 11 से बात कर लेते हैं। तनवीर, गली और तला को भूल गए आप क्या? वो तो होते ही है ना साथ, आपने याद करा दिया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कल बहुत आप जोरों से बात कर रहे थे कोचिस का, तो कोचिस से शुरू कर ले फिर तनवीर, वो खिलाड़ियों की 11 देख लेंगे। सर जो भी करना करें, आप करें ना। फिर आपने बीच में से बात उचक ली, वो तो देखें जी। सबसे पहली बात ये है कि मैं सुबह बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि जब 29 लड़के अनाउंस हुए और उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें मैं खुश नहीं था, क्योंकि जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं और हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा कि मिसबाह-उल-हक जब तक रहेंगे वो लड़कों के साथ नाइंसाफियां करता रहेगा, क्योंकि 29 प्लेयर्स के अंदर वो प्लेयर भी आने चाहिए थे जो फ्यूचर हमें नजर आते हैं, क्योंकि जिसमें अमाद भट्ट भी है, जिसमें आमिर यामीन भी है। अगर सोहेल खान की वापसी हो सकती है, अगर इमरान खान सीनियर जो ऑस्ट्रेलिया गए थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जब वो आ सकते तो ताबिश खान क्यों नहीं आ सकते? क्राइटेरिया क्या है मिसबाह-उल-हक का? मुझे सिर्फ मिसबाह-उल-हक एक चीज समझा दे, मुझे बेशक फोन करके एक चीज समझा दे कि डोमेस्टिक क्रिकेट, पागल हो गए तुम, डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। मिसबाह एक दफा मुझे ये कह दे फोन करके कि भाई डोमेस्टिक की कोई वैल्यू नहीं, ताबिश ने परफॉर्मेंस दी है, वो कहीं और दी है, डोमेस्टिक में नहीं दी। कोकोबुरा का बॉल यूज हुआ, 25 आउट हैं एक फास्ट बॉलर के, वो है ताबिश खान। उसके अलावा 24 या 25 हैं, ठीक है। अगर मुझे जहां तक पता है शायद 25 है, शायद हो सकता है 24 हो। खैर, 24-25 सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर ने जो आउट किए हैं इस सीजन में वो ताबिश खान है। तो ताबिश ही ने किया है ना, उसके अलावा किसी फास्ट बॉलर ने उससे ज्यादा आउट नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि कोकोबुरा से वैसी प्रॉब्लम हो रही थी सब फास्ट बॉलर्स को, तो ताबिश ने सबसे ज्यादा आउट किए। आपने 29 लड़कों में उसको नहीं रखा। कामरान अकमल का मैं बोलना भूल गया, कामरान अकमल को भी T20 के स्क्वाड में होना चाहिए था। आप बेशक उसको एज अ बैट्समैन रखते हैं, ये फखर जमान की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, आपने उसको रख ली है 29 लड़कों के अंदर। और बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। अब इसको तो जरा रखे साइड पे, अब आता हूं मैं कोचिंग स्टाफ के ऊपर जो 14 लोगों का। तनवीर पहले टीम की आपने बात की ना, वो टीम की शादाब से भी ले ले रहा है, फिर ले। ठीक है शादाब, आपके ख्याल में और एहसन अली था इससे पहले, वो टीम का हिस्सा नहीं है। अमाद भट्ट था, वो टीम का हिस्सा नहीं है। उस्मान कादिर था, वो टीम का हिस्सा नहीं है। मूसा खान कहाँ गया? मूसा खान वो मौजूद नहीं है। के बेस्ट बॉलर वकार यूनुस। तो शादाब कबीर, आप बताएं, आपके ख्याल में जो 29 रुकनी दस्ता है वो कैसा है? देखिए, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जब भी होती है, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि डोमेस्टिक को इग्नोर किया जाता है। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि PSL को जब तक आप डोमेस्टिक का दर्जा देंगे आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। हमारे क्राइटेरिया PSL बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और चीज़ें फ्रेंचाइज के हाथ में चली गई हैं, जिसकी वजह से जो तनवीर बातें कर रहा है बिल्कुल सही कर रही है। सारे प्लेयर डिजर्विंग थे, लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम होता है सिलेक्शन उसके अंदर। और अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेक्शन भी मिसबाह-उल-हक कर रहे हैं और कोच भी वो है।
तो इज द होल सोल। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से उनकी अपनी जो है ना सीट वो खतरे में पड़े। होती रहती है, सिलेक्शन आसान काम नहीं है। लेकिन देखना ये है कि रिजल्ट क्या आता है। टीम तो भरपूर लेके गए हैं, जो जो लड़का ले सकते थे उन्होंने ऑलमोस्ट लिया है। अब प्लेइंग 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा, किसको कहाँ खिलाएंगे और किस तरह नहीं, परफॉर्म कराएंगे। आपके ख्याल में 29 लड़के जो आए हैं वो बिल्कुल मेरिट पे हैं? देखिए, आप कभी भी ऐसी आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही है ना। डोमेस्टिक से आपने अभी फवाद आलम को बड़ा मौका मिला है, हारिस सोहेल की वजह से आप फवाद आलम प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। ये तो ये देखना पड़ेगा ना, जैसे मिसबाह उल हक ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हम कुछ प्लेयर नेट कराने के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब वहां पे नेट करवाएंगे उनसे आप। नहीं, तो वहां पे आप बॉलर अवेलेबल, लोकल बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से नेट वहां पे कराएंगे। यार, उसकी वजह से आप इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बॉलर्स की ले जाएंगे। आपको सबसे बड़ा मसला तो बैटिंग के अंदर आने वाला है। आपको जो आपका सबसे बड़ा इसका बर्डन आने वाला है वो आपके दोनों मोस्ट सीनियर प्लेयर्स पे आएगा। वो किस तरह करेंगे, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग प्लेयर है वो ऑलमोस्ट समझ ले इतने इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इंग्लैंड जैसी कंडीशन को इतने आराम से हैंडल कर लें। तो ये वो सारी चीजें मिसबाह उल हक के जहन में डेफिनेटली होंगी। और उनको एक, आपको पता है, यूनुस खान जैसा एक साथ में एक आपका कोचिंग के अंदर एक ऐसा बंदा आ गया जो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो खा जाएगा वो आपको। भाई तनवीर ये तो कह रहे हैं कि सही है भाई सिलेक्शन मेरा की। कहने का, आप अगर सारे सवाल शादाब कबीर साहब से कर लेंगे तो वो तो तारीफें ही तारीफें करते रहेंगे फिर मिसबाह उल हक की। हाँ, वो कह तो कौन रहे सी हैं कि तारीफ मुझे की तो मिसबाह ऐसे ही की? लग रहा है, मुझे नहीं, तो ऐसे ही शादाब लग रहा है आपने भाई। कहा ना, देखे देखे, आपको बात सुने, आपको बात स्क्वाड में बात कुछ। बात पता है क्या है, बात पता है क्या है। बात ये है कि भाई हम कहते हैं जी डोमेस्टिक क्रिकेट से लोग सही निकाले, ठीक है, क्या सही निकाले। आप बातें करते हैं जी हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं, आपके पास कितने ऑलराउंडर्स हैं 29 लड़कों के अंदर? एक बेन स्टोक आपने जो रख लिया, फहीम अशरफ, आप एज ऑलराउंडर उसकी परफॉर्मेंसेस तो देखे, क्या उसकी परफॉर्मेंसेस है। आमिर यामीन डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस अच्छी करता है, उसका फर्स्ट क्लास में अभी 100 भी किया था। अमाद बट आपके पास ऐसा टैलेंट है, वो अच्छा टैलेंट है, आप उसको यूटिलाइज करो यार। 29 लड़कों के अंदर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, 29 लड़कों के अंदर आप ऐसे लड़के भी लेके जा सकते थे जिनको आपने एक कॉन्फिडेंस देना था, जिनको आपने बोलना था कि नेक्स्ट फ्यूचर आप हैं, आपको ही हम नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आप जैसा टैलेंट है, आप जैसे ऑलराउंडर्स है, वो हमारे पास नहीं है। मिसबाह उल हक साहब बॉलर्स लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ताबिश खान से तो बेस्ट बॉलर भी कोई नहीं था। अगर आपने जिससे नेट पे बॉलिंग करानी थी, वो तो सुबह स्टार्ट करता रात में खत्म करता, वो करते ही इतनी लंबी लंबी बॉलिंग है, तो आप उसको क्यों नहीं लेके गए? तो भाई बात पता है क्या है, इन्होंने चाहे 29 लड़के अनाउंस करने या 129 लड़के अनाउंस करने, इन्होंने 129 लड़कों में भी नाइंसाफियां करनी है लड़कों के साथ। मैं तो हैरान हूं कि आसिफ अली का नाम नहीं है। ये मौजूदा हो गया है, ये मौजूदा हो गया, आसिफ अली का नाम नहीं 29 लड़कों में। मिसबाह उल हक साहब इतना उसको पसंद करते हैं। बात ये है कि भाई ये लोग हमेशा नाइंसाफियां करते हैं, इनको पता भी है खुद भी कि हम किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हारिस सोहेल अगर होता ना इस 29 लड़कों में, फवाद आलम का कभी भी नाम नहीं आना था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि उसने मना कर दिया और फवाद आलम का नाम आ गया। अब ये कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, अब आप ये देखें, एक जगह लोग कहते हैं, मुझे कितने लोगों ने ट्वीट करके बोला, मुझे बोला यार आप क्या बात कर रहे हैं कि फैमिली मैटर्स भी होते हैं लोगों के, फलाना होता है, ये होता है फलाना। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने बोला भाई नसीम शाह से बड़ा फैमिली मैटर तो किसी का भी नहीं था ना भाई। उसकी तो ऑस्ट्रेलिया में वो जब गया उसकी वालदा की डेथ हो गई थी, उससे बड़ा फैमिली मैटर तो कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बोला नहीं मैं अब आ गया हूं, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। वो रोया बेचारा, वहां पे सब कुछ हुआ, परेशान था कि मैं जा नहीं सका, लेकिन फिर भी उसने आप फैसला किया नहीं मैं क्या करूंगा। मुझे एक चीज बताएं, मैं ये सबसे पूछता हूं, क्या वसीम अकरम की जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? या मिसबाह की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आए होंगे? या वकार यूनुस की जिंदगी में कभी फैमिली मैटर्स नहीं आए होंगे? दुनिया जितना बड़ा यूनुस प्लेयर भी है, यूनुस खान के यूनुस साथ खान तो आपके हुआ, सामने मिसाल है, उनके सामने ठीक है, हुआ, कई दफा हुआ। ठीक है, देखें ठीक है, कई देखें दफा हुआ बात यूनुस सुनो खान, ठीक है। टैंगो। भाई बात पता क्या है, बात ये है कि फैमिली मैटर्स होते हैं, सबके साथ होते हैं। लेकिन मैं एक चीज ये बोलता हूं कि भाई आपका नाम पाकिस्तान की वजह से है, ठीक है। आपको, आप जब खेलते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें फैमिली की थोड़ा साइड पे रखते हैं, फिर आप जाते हैं। अब मुझे जहां तक पता चला, मैंने एक बंदे से बात की, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया जी हारिस
सोहेल कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा रहा, ठीक है ठीक है। ओ भाई, पूरी टीम अगर जा रही है तो आपको कोरोना वायरस की वजह से क्या प्रॉब्लम है? मतलब देखिए मेरी बात सुने, आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, के 3 लड़कों ने भी मना किया। यार मेरी बात सुने, ये तो फिर पर्सनल बात है ना। यार मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल है ये नहीं है। जब आपने यार चले आप अकेले जा रहे हैं ना, सही है, तो मैं मानता हूं यार आप शायद डर रहे हैं कोई मसला हो जाए, कुछ नहीं यार। पूरा एक वो कहते हैं ना, एक वो शादी में जितने लोग होते हैं ना, वो शादी में लोग हैं वो जा रहे हैं वहां पे, पूरा टब्बर जा रहा है वहां पे। तो जब पूरा टब्बर जा रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो कुछ नहीं होगा ना। मेरा सिर्फ यही कहने का मकसद है भाई, आप कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। भाई आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, वो बात नहीं है। आपने जितने लड़के नाम गिनाए सारे डिजर्विंग है। आप मिसबा को कोई बैक नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ अगर मिसबा कोई गलत चीजें कर रहा है तो इवेंचुअली नुकसान मिसबा को ही होना है। मैं जो तुम हारिस सोहेल की बात कर रहे हो ना, हारिस सोहेल ने इससे पहले भी मुश्किल टूर्नामेंट में यही काम किया है, ठीक है। सुनो अब मुझे बात बताओ ना, बहुत सारी चीजें होती है यार, क्रिकेट तुम भी खेलो समझ सकते हो चीजों को। हारिस सोहेल इतने मुश्किल टूर, इंग्लैंड बहुत मुश्किल टूर है। अब आपको पता है फवाद आलम का नाम लिया जा रहा है, वो मुश्किल टूर पे उसको आप फ्रंट पे कर देंगे जहां तक मुझे लगता है। अब वो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाहिर सी बात है उसकी टेक्निक में बहुत ज्यादा इतना वो टेक्निकली साउंड तो है नहीं, तो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में आपके पास टेक्निक होना जरूरी है। अब वो अगर उसको चांस मिलता है तो यार मुझे ऐसा लगता है कि उसका कहीं आखिरी टूर ना हो। आई होप कि वो इतना मेहनती बच्चा है, इतना मतलब लड़के खेलता है कि वो परफॉर्म कर जाए। और ये इनकी ये टैक्टिक्स जो है, क्या ऐसा भी हो सकता है शादाब कबीर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हारिस सोहेल को प्री प्लान भी बिठाया होगा कि तुम रुक जाओ जरा? यार यू नेवर नो। मुझे एक बात बताओ, जो तुम बात कह रहे हो आप और हम सबकी लाइफ में ये मामला आए, हम इंग्लैंड लीग खेलने जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, पीछे घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम जाते थे क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो अगर एक आदमी सिर्फ ये कह दे, जो तुम्हारी बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी कोरोना वहां पे जाएंगे और उनको सिक्योर होंगे ना, एक तो बिल्कुल सिक्योरिटी आप समझते, आप सिक्योर मॉल के अंदर आपको रखा गया है। तो वाई हारिस सोहेल इस किस्म के जो एक्सक्यूजेस दे रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो जो एक्सक्यूज है। तो मैं जाहिर सी बात है जब इस किस्म का एक्सक्यूज मिलेगा तो आप बहुत सारी चीजें सोचते हो। तो मुझे तो ये लग रहा है कि फवाद आलम की बारी आने वाली है। शादाब ये बताएं, अल्लाह बैठा हुआ ऊपर, कोई बात नहीं। शादाब ये बताएं आप, शादाब आपने कहा कि फ्रेंचाइज के दबाव में आके सिलेक्शन हो रहा है, ये आपने कहा था, क्या मतलब है? देखिए अभी जो इन्होंने अपना प्रेस रिलीज भेजा उसके अंदर इन्होंने बकायदा अपना नाम जो है ना वो आपकी फ्रेंचाइजों के हिसाब से लग कर दिया है। तो जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस किस्म की चीजें करेगा तो ऑब्वियसली बात है, लग रहा है ना कि इन्फ्लुएंस फ्रेंचाइजों का है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आप नहीं वो तो परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि डोमेस्टिक में वो वहां से खेलता है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले आपने टेस्ट मैच की जो टीमें अनाउंस हुई हैं तो उसमें फर्स्ट क्लास टीमों के नाम, इंग्लैंड आप तो दोनों खेले हैं, इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच की टीम अनाउंस होती है तो उनकी काउंटीज के नाम आगे लिखे हुए होते हैं। देखिए काउंटीज में इसी तरह आपके भी है, आपकी भी है, आप क्यों नहीं लिख सकते कि भाई वो इस्लामाबाद से खेल रहा है, वो कराची से खेल रहा है, वो लाहौर से खेल रहा है, वाई फ्रेंचाइज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइज का मसला ये है कि फ्रेंचाइज को डोमेस्टिक का आपका हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, पीएसएल डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं अभी फिर कह रहा हूँ, लोग हो सकता है मुझे गलत करें, क्योंकि देखें ये जो क्रिकेट है ना, बड़ी गलती, सबसे बड़ा गलत तो चीफ सेलेक्टर है, सबसे बड़ा गलत ही चीफ सेलेक्टर है। फिर देखिए T20 से ना प्लेयर को जज आप पीएस, वही मैं कह रहा हूँ ना यार, जज आप नहीं कर सकते प्लेयर को T20 के अंदर। कौन सा प्लेयर ले लिया पीएसएल से, कौन सा प्लेयर आ गया? हैदर अली नहीं आया? हैदर अली तो अंडर 19 से आया है, उसकी तो अंडर 19 की परफॉर्मेंस है। और छोड़े ना अंडर 19 में साउथ अफ्रीका टूर पे उसने कितने रन बना दिए? हारिस रऊफ कहां से आया? हारिस रऊफ जितने भी हैं ये सारी फ्रेंचाइज के वो है। हारिस रऊफ कहां से आया? अब सिलेक्शन होने लगी है। हसन अली कहां से आया है? शादाब कहां से आया है? शादाब अंडर 19 से आया, सारे पीएसएल की परफॉर्मेंस से आए हैं यार। आसिफ भाई क्या हो गया आपको यार? हसन अली तो पहले पीएसएल में, पीएसएल में सब लड़कों ने परफॉर्मेंस दी और आ गया। सही यार, अब मेरी बात तो सुने। हसन अली पहली पीएसएल 2016 में इमर्जिंग कैटेगरी में था, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में 18 आउट किए उसने, उसके बाद नाम तो पीएसएल की वजह से आया ना। नहीं नाम क्या, परफॉर्मेंस दे रहा है एक आदमी, आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस, पीएसएल की परफॉर्मेंस। शादाब खत्म, डोमेस्टिक खत्म, 4 डे खत्म, T20 खत्म, डोमेस्टिक की वनडे खत्म, परफॉर्मेंस दे के आए भाई। शादाब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं करके आया,
कामरान अकमल बाबर सुबह से आजम। लेकर रात तक परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये आपका सवाल हो सकता है कि कामरान बताइए ना अकमल मुझे। क्यों नहीं आते टीम, क्योंकि फिर 2 विकेट कीपर पहले ही मौजूद है ना, रिजवान आएगा, सरफराज आएगा, कामरान अकमल भी आ जाएगा, कहाँ खेलेगा वो? है सरफराज अहमद बाहर बैठेगा फिर? कभी क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि एज अ बैट्समैन भी खेला विकेट कीपर? कभी क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ तो है, यार अगर लेकिन फिर आसिफ ऐसा भाई बैट्समैन उसकी फॉर्म बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कामरान अकमल की, हम यही कह रहे हैं ना। अगर आप डोमेस्टिक में हम क्यों कहते हैं कि अगर प्लेयर फॉर्म में है तो आप उसको टूर पे ले आके यूटिलाइज करो ना। वहां पे आपने बेसिकली मैचेस जीतने हैं भाई, वो आपने किसी प्लेयर को ऑब्लाइज नहीं करना। मसला ये है कि हम टूर पे ले आते हैं प्लेयर को बनाने के लिए, तो भाई टूर नहीं है बनाने के लिए, आपने वहां से प्लेयर को लेना है। पास में होता रहा ये, उसका आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हम भी उस चीज का हिस्सा रहे कि आपको वहां प्लेयर डेवलप किए जाते हैं। अब आपके पीएसएल है क्या? हमारे टाइम पे पीएसएल नहीं होती थी भाई, हमें एक्सपोजर पाकिस्तान टीम में ही मिलता था जाके। उस वक्त अगर आप ये बातें करें तो समझ में आती है कि यार एक प्लेयर को आप ट्रैवल करा रहे हो, उसके बाद ना एक्सपोजर नहीं है तो टीम के साथ रहेगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। अब तो देखें। पीएसएल जैसा आपका वो है, वो आप पब्लिक का प्रेशर भी ले लेते हो, मीडिया का प्रेशर भी आपको लेना आता है, ये सारी चीजें आप प्लेयर को हैंडल करनी आ गई है। अगर आपने यही फॉर्मूला बनाना है कि जी टीम वहां टूर पे ले आके उसको हमने ग्रूम करना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके तेवर वही है। फिर वही मामला था जो तनवीर कह रहा है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ही इज एब्सोल्युटली राइट। आपका सिस्टम फिर को फायदा नहीं होगा। आपको 2 यंग प्लेयर नजर आ रहे हैं ना, एक आपको हैदर अली नजर आ रहा है, एक हाँ, मुझे आपको 2 यंग प्लेयर नजर आ रहे हैं, शोएब आरिफ मलिक और रऊफ। मोहम्मद हफीज। 2 नहीं, यंग प्लेयर मोहम्मद नजर हफीज आ रहे हैं, शोएब नहीं मलिक और नहीं, मोहम्मद हफीज। आप ये देखें मिसबाउल हक की शायद ये भी सोच हो कि आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी कुछ लड़के तैयार किए जाए, ये कर तो वजह भी रहे हो हैं, सकता है। उसने बोल कर तो रहे हैं 2 लड़के तैयार। मिसबाह हक ने हफीज और अपनी मलिक प्रेस का नाम कॉन्फ्रेंस लिया में है। कह तो दी है, नहीं, मिसबाह ने अपनी हफीज और प्रेस मलिक कॉन्फ्रेंस में कह तो दी है, हफीज और शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं। वो पहले ही कह दिया उसने कि इंग्लैंड तो के उन्हें अंदर फिर अगर फ्लॉप भी हो जाए, सुने, इंग्लैंड के अंदर अगर ये फ्लॉप भी हो जाए तो भाई इनको कुछ न मत बोलना, ये मेरी दोस्ती आ रही है इनसे, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। पहले से मैं कह दूं T20 वर्ल्ड कप में जाएगा पे यार, छोड़े यार ये बातें सारी। नहीं, तो ये T20 वर्ल्ड सब कप में अगर ये चले बात जाए तो सुने, क्या हुआ? हमने भी तजर्बा नहीं हमने भी चाहिए आपको वहां हमने पे? भी 17-18 साल क्रिकेट खेली है, हमने कोई लुडो नहीं खेली, हमें भी पता ही क्या ड्रामे लगाते हैं ये पहले से क्यों अभी बोल देते हैं, उसकी वजह मुझे होती है। ऐसा लग रहा है, आप खेल रहे हो लूडो। लूडो खेल रहे हैं। अब खेल रहे हो लूडो और मैं किसी किसी को भी दिन घर नहीं मैं किसी दिन सही में ये प्रोग्राम के दौरान ही लूडो रख के खेल लूंगा। अरे यार शादाब, ये बताएं कि काफी लंबे जो मैनेजमेंट है वो भी काफी लंबी है, उनके बारे में कुछ कहना? जहाज कोचेस में पूरी नहीं आएगी मैनेजमेंट। नहीं, जहाज पूरा फ्री है। अच्छा, फ्री का जहाज है यहाँ से, चार्टर जहाज जाएगा तो सब जा रहे हैं, ये वजह है? अबे हर चीज मुफ्त है की वोट यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताए ना, अब ये हम कोच जैसा है, बंदा ही बोल सकता है भाई, सिर्फ हम जैसा बस। लेकिन जरा देखभाल के देखिए, बोला करें भाई। हाँ ये असल में नहीं वो बातें गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, जैसी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट से पूछेंगे ना, तो आप हम जब क्रिकेट खेलते थे, पास में क्रिकेट होती थी, मतलब बैक टू बैक क्रिकेट नहीं हुआ करती। अब जो है ना प्लेयर के साथ बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको अपनी हैंडलिंग नहीं कर पाता वो। उसको सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि आपको कोचेस की जरूरत होती है, जो आपको बताता है कि यार आपके इश्यूज क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो आप पे वर्क करता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आप मैच खेल रहे होते हो, आपकी फॉर्म भी मैच में जाती है और फॉर्म में ही आप मैच में ही फॉर्म वापस आती है, तो आपके पास टाइम नहीं है अब। तो आपके पास एक कोचिंग पैनल होना चाहिए, लेकिन अब कोचिंग पैनल किस किस्म का है ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि कौन कौन आ गया है, कौन कौन टीम के साथ रहना चाहिए, किसको एनसीए में रहना चाहिए, ये अभी चीजें आपको पता है प्रोसेस में है। आई नहीं तो होप आप कि ये बताएं चीजें ना, सही हो जाए। आप बताएं इस कोचिंग पैनल में आपको क्या ऐसा एतराज है? मुझे तो डर लग रहा है कोचिंग पैनल से कोई ना सिलेक्ट हो जाए। यार तनवीर, आप क्या है? पता चले मिसबा ये बोले, यूनुस खान आप बड़े फिट लग रहे हो यार। अच्छा वैसे देखो, यूनुस खान के लिए भी कम टफ नहीं है टूर ये? यूनुस खान के लिए भी टफ है टूर, सिर्फ 2 ये जो टेस्ट मैच की सीरीज है इसके अंदर ही उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना है, क्योंकि यही दौरा है उनके पास अभी। भाई बिल्कुल बहुत मुश्किल है यूनुस खान के लिए। और आपको पता है, आपने अपना अब उसने प्रूव करना है कि यार इज अ गुड कोच, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि मिसबाह तो भाई सारा आप अपने अल्फाज सारा वापस लें, आप अपने अल्फाज वापस लें
कौन से गुड कोच नहीं, गुड बैटिंग कोच। शादाब आगे का देख रहे हैं, मैं आगे का देख रहा हूँ। अगर हाँ सही है, जिस तरह ना मिसबा ने T20 में दोनों को आगे खिला दिया आपने, लगता फ्यूचर का कोच बना रहे हैं आप यूनुस खान को। यार क्यों, यू नेवर नो भाई, वो आदमी बड़ा फाइटर आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा लेकिन यूनुस देगा। अच्छा वैसे एक सीरीज एक क्वेश्चन है शादाब आपसे, नाम को प्लेयर किसका लेगा? यूनुस खान का नाम लेगा या मिसबा का लेगा जब रन्स करेगा तो? हाँ ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होगा। और बॉलिंग में वकार यूनुस का या मुश्ताक अहमद का? नहीं, उन्होंने बता दिया है ना कि यार वो तो मेंटोर है, उन्होंने बेसिकली काम ही उसका करना है कि वो पुल का किरदार अदा करेंगे, वो मैन मैनेजमेंट वाला। अच्छा उसमें एक पुल और है बीच में, शाहिद असलम, असिस्टेंट कोच टू मिसबाह। आई लव दैट गाय। आज ये पता नहीं किस मूड में है। आप ये भाई सर्कल पे खेल रहे हैं, आप इनको खिलाइए, ये बहुत मूड में ही है। नहीं यार मुझे बहुत शायद असम पे इतनी बात कर ली है कि मैं खुद अब बोलते हुए मुझे अजीब सा लगता है। ये वो आदमी एनसीए के अंदर होना चाहिए था। आपको पता है शहरियार साहब के टाइम पे उन्होंने पहले भी मुश्ताक अहमद और शाहिद असम के मुतालिक बोला था कि यार इनको अब टीम के साथ नहीं होना चाहिए, इनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन एनसीए के अंदर होनी चाहिए। वो बात किए हुए भी जमाना हो गया, हवा हो गई, हमारे यहाँ वही मामला हैं। यार मैं तो जाऊंगा, मैंने भी टीम के साथ जाना है, डेली बनानी है। तो आप उसमें बोल बोल के हम तो खुद शर्मिंदा हो गए, लेकिन सामने वाले ना सुधरने को तैयार है, ना वो ऐसी चीजें करने को तैयार है। मैं ये सोच रहा हूँ कि नया बोर्ड आया है, नया बोर्ड आके कुछ करेगा, आई होप कि चीजें होंगी। लेकिन जो टब्बर जो है पूरा ट्रैवल कर रहा है इस तरह का कोचिंग का, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में जो है ना एक नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी, समझे आप? मुझे आज पता क्या, मैं एक बात नहीं यार, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शादाब बात मुकम्मल करें, एक सवाल है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना एक नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी और वो सिलेक्ट करा करेगी कोचेस को। जो 14-15 का स्क्वाड जा रहा है। अच्छा सुने, मुझे हंसी पता है किस टाइम आई? मुझे हंसी उस टाइम आई जब शादाब कबीर ने बोला ना नया बोर्ड आया, भाई पीछे बोर्ड लगवा लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये, शाहिद असलम का नाम ले लेके ये नो हम अपने आप को खुद बोलने लगे हाँ हम शाहिद असलम है। नहीं ऐसे नहीं करे, क्वालिफाइड कोच है यार, लेवल 4 कोच है, कोचिंग प्रोग्राम के निगरान भी वो रहे, विमेन टीम में भी उन्होंने काम किया। उसके अलावा ये कौन सा लेवल 4 कोच है जो मुल्क में रहता ही नहीं है? अब ये तो क्रिकेट बोर्ड से पूछे, मस्बाउल हक ने मुल्क से बाहर ही रहता है हर टाइम। ये कौन सा लेवल 4 कोच है जो मुल्क से बाहर ही रहता है हर टाइम? कल आप कह रहे थे कि लेवल 4 कोच टीम के साथ होना चाहिए, अब जा रहा है फिर आपको एतराज है। तनवीर अहमद, आपने खुद कहा था ये। मैंने जो कोचिंग सिखाता है पढ़ाता है उसकी बात नहीं की थी मैंने, वो एनसीए में ही होना चाहिए उसको, मैंने उसकी बात की थी। जो दूसरे कोचेज हैं उनको होना चाहिए, जो बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, बैटिंग कोच है। यार आप ये हिसाब लगा लें, आपका हेड कोच लेवल 2 किया हुआ है, ठीक है, आपके दूसरे कोचेज ने लेवल 2 किया हुआ है, ठीक है, और जो बाकी 2 कोच हैं, एक ने तो ऑस्ट्रेलिया ट्राई की थी बॉलिंग के लिए, उसको किसी ने लिया नहीं। एक कहता है जी मैंने इंग्लैंड में भी बॉलिंग कोच रहा हूँ, वेस्ट इंडीज में भी रहा हूँ, फलानी जगह भी रहा हूँ। नहीं वो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, रहे हैं। मुश्ताक अहमद की बात करें, 2008 से 2014 वो इंग्लैंड के साथ रहे। आप काफी समझदार होस्ट हैं यार। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आसिफ भाई कोचेस देखिए ना, बात अगर थोड़ा सीरियस नोट पे कि कोचेस दो किस्म के होते हैं ना यार। एक वो जिन्होंने अपनी परफॉर्म खेला हुआ होता है, बड़ा सर्व किया होता है पाकिस्तान को, जो आपके सारे कोचिंग पैनल इस वक्त इंग्लैंड किया हुआ है, सारों ने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन इन्होंने जब कोचिंग कोर्सेज करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनको मैन मैनेजमेंट स्किल्स उनकी एनहांस हो जाती है। वो अपना जो एक तो आपका अपनी क्रिकेट होती है ना, जैसे वकार भाई की हम बात करते थे, वकार भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर थे, वो जब आप कोचिंग कोर्स कर लेते हो तो फिर आपको आप कहते हैं कि किसी और को जब आप कर रहे होते हो कि आप अपनी चीजें पास ऑन कर रहे होते हैं, तो एज ए कोच करोगे, वरना फिर पूरा वकार यूज आप सामने पेश कर दोगे, वो नहीं कर सकेगा वो बॉल। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप कोचिंग सीखते हो तो आपको पता होगा यार कौन से बॉलर को किस तरह हमने डेवलप करना है। सेम जिस तरह बैट्समैन का होता है, अगर आप नहीं ये तो बहस, देखिए ये तो बहस ही नहीं है ना,
बात जो शुरू हुई थी वो जब आपने अलग अलग कोचेस ले लिए, तो फिर एक कोऑर्डिनेटर रखने की बीच में, वो उसकी क्या वजह है? असिस्टेंट टू मिसबाउल हक एक रखने की क्या वजह है आपके ख्याल में? बात ये ये होगी। कौन से जो कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं? शाहिद असलम नहीं, साहब जो शाहिद जा असलम रहे की हैं। बात कर। हाँ तो वो तो जबरदस्ती लेके आए हैं ना, एक जगह बनाई है उसके लिए। वाह, चले फिर जो जो मैनेजर जाएंगे, मैनेजर वो भी एनसीए के कोच, अंडर 19 के कोच, सर बात पता क्या है, बात ये है कि इन लोगों की मंसूर जगह राणा। जबरदस्त। इन लोग यार मुझे एक चीज बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ होता है? एक बंदा 36 जगहों पे पोस्टों पे जा रहा है, ये कौन लगा रहा है? हम तो नहीं लगा रहे ना, ये क्रिकेट बोर्ड के लोग ही लगा रहे हैं। ये कौन सी जगह पे होता है यार? जो अब इनका काम क्या है? मंसूर राणा का काम क्या था? एनसीए में एज अ बैटिंग कोच आया था, एज अ हाँ कोच आया था। हाँ ठीक है, तो भाई हाँ वो रिटायर होने तक एज अ कोच ही काम करो ना यार। ये क्या असिस्टेंट मैनेजर वुमेन्स के साथ लग गए, फिर मैनेजर लग गए, फिर ये लग गए, फिर वो लग गए। वो क्या घर की टीम है क्या? अपनी मर्जी से। ये जब तक एनसीए में ये सलाम दुआ दोस्ती दोस्ती यार, ये एनसीए का जो दरवाजा है ना, जहां वो जब आप अंदर आते हो तो आपकी चेकिंग होती है। आपको देखा ना मेन गेट जो है बिल्कुल कजाफी के हाँ सामने, जब तक हाँ। उस पे ताला नहीं लगेगा ना, ये सिस्टम कभी भी सही तरीके से नहीं चलेगा। अपनी मर्जी से या अपने लोग लाते रहेंगे। उसकी वजह ना यार, हमने कितनी दफा खुद देखा है। हम जब एनसीए जाते थे, बाहर से आते रहते थे, ना किसी की वहां नौकरी है ना कुछ है, आके बैठे रहते थे वहां पे। तो इसी तरह ये इनकी सलाम दुआ बनती है ना। और बाहर से आके अब आप ये देखें, ये शादाब कबीर भी मेरी बात से मेरे ख्याल है बहुत ही जल्दी एग्री कर जाएंगे। वैसे तो बहुत देर से एग्री करते हैं ये। खाने का जब टाइम होता था ना, जब खाने का टाइम, तो बाहर से लोग आके, ये जो अंदर काम करते थे ना, उनकी जिनके साथ उनकी दोस्ती यारियां थी, वो बाहर से आके वहां बैठ के खाना खा रहे होते थे। और बड़े मजे से वो पास्ता चल रहा है और शेक चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये तो हाल है एनसीए का। और नहीं, अब तो बंद हो गारंटी गया से मैं यार। कहता हूं, गारंटी से मैं कहता हूं, ये चीजें अभी तक नहीं बदली होंगी, क्योंकि ये चीजें पाकिस्तान में ना यार, कैसे बदलेंगी? तो जब अब लोग तो ही सही नहीं एनसीए होंगे के तो कैसे बदलेगी? अब तो एनसीए के हेड दूसरे हैं, उनको आए हुए भी 15 रोज तो तकरीबन हो गए। सर बंदा चेंज होने से कुछ नहीं होता। यस मैन होगा कोई भी, चाहे शक्लें जितनी चेंज कर दो, जो भी यस मैन होगा काम वही चलता रहेगा। जब आप यस मैन नहीं होंगे फिर चेंजिंग होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यार देखें, एक बात मैं इधर ऐड कर देता हूँ आसिफ भाई। जैसे राणा साहब अभी आ गए हैं एज ए मैनेजर। मैनेजर आपको पता है बॉस होता है वो। तो चले, एक डेवलपमेंट नजर आ रही है ना, कि हमारे यहाँ जो पहले सीनियर प्लेयर हुआ करता था ना, सीनियर, वो आप उससे कोई जूनियर ऊपर जा ही नहीं सकता था। अब तो आपके बड़े बड़े स्टार जो है वो आप राणा साहब के नीचे होंगे। ठीक है ना? देखें, यार आप टीम के अंदर तो बर्दाश्त नहीं शादाब कर, एक आप बात कह रहा हूँ, डेवलपमेंट कह रहे हैं इसको? मंसूर राणा जो नहीं नहीं मैनेजर नहीं बन गए? नहीं नहीं यार, देखो हाँ डेवलपमेंट क्या भाई, डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यार वो चीज क्यों हो प्रोसेस सकती गलत है? है ना। मेरी बात तुम समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई, क्यों मैं कह रहा हूँ कि यार अगर कोई प्लेयर है, अगर वो स्किल्स हैं, और वो तो गलत है, तुम सही कह रहे हो, अगर वो कोच अपॉइंट हो तो उनको कोच ही काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने तो पहले बोला है कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होती हैं, तो आप मल्टीपल काम ले लेते हो लोगों से। तो मैनेज भी क्रिकेटर मैनेज चीजें कर लेता है, अगर उसके पास ये स्किल्स मौजूद है तो वो मैनेज कर सकता है कि प्लेयर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन तो मैं एक नहीं अच्छा समझता मैनेजर चाहिए होता पाकिस्तान में लोग ऐसे इतने कम हैं क्रिकेटर के आप एक ही है। बंदे से देखिए, चार चार काम लेना ही, ऐसा नहीं है। मैं मैं एक सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड जैसी सीरीज में, इंग्लैंड जैसे टूर पे मैनेजर बड़ा स्ट्रांग होना है। क्योंकि देखिए, आईसीसी ने जो है ना बॉल पे थूक लगाने मना किया है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर थूक ग्राउंड के बाहर लगाते हैं लड़के। आपको पता है इंग्लैंड में बड़े बड़े वाकया हो चुके हैं। तो उसको लेकिन संभालना बाहर मैनेजर का इस बड़ा इस काम है इन चीजों के इस ऊपर। दौरे पे बाहर नहीं निकलेंगे आप। इस दौरे पे तो मुख्तलिफ है ना। इस दौरे में तो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो थूक तो अंदर भी ना लग जाए यार, क्या मतलब। इस दौरे इस दौरे इस दौरे पे तो डेली गिनी जाएगी, डेली बांटी जाएगी। नहीं पानी बांटे पी यार, ले यार, अभी पानी पी ले शादाब, को अभी भाई प्यास बाहर बहुत देखे लगी है। हैं। ना बाहर निकलेंगे ना नोट खराब होंगे, साफ सुथरे रहेंगे। तो नोट बनेंगे हैं। और बताइए, और क्या सूरत हाल है? यूनुस खान से क्या उम्मीद है आपको भाई? ये किससे पूछ रहे हैं? आप बता दें शादाब, आप बता दें। आप बताइए। हंस रहे मैं हैं। तो मैं बताऊं यार? बताएं बताएं, कोई देखे एक तो यूनुस, टेंगो, तनवीर, कोई एक तो इस इंतजामिया में अच्छा आदमी होगा यार, एक तो होगा। यार यूनुस खान है बस ना। एक
एक यूनुस खान, बाबा यूनुस खान इज द बेस्ट, बस क्योंकि वो यूनुस खान is the जेन्युइन best। आदमी है, जेन्युइन आदमी है। तनवीर ने यूनुस खान किसी की को तारीफ कर देखिए, दी। बात सुने, यूनुस खान को अगर पाकिस्तान का कोई एक बंदा भी कह दे ना गलत आया है, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। यूनुस खान को लाया ही देखो, सही इधर है। इधर 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 थोड़ा आप गलत हो। क्यों? मैं यूनुस की उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप अगर प्रोसेस की बात कर रहे हो ना, तो फिर हाँ, प्रोसेस भी गलत है बॉस। ठीक है, आप तो कोचिंग यूनुस कोर्स में खान ना को भी चले जाए ना। फिर तुम अभी वही बात कर रहे हो ना कोचिंग कोर्स मेरा की। कहने का फिर तो मतलब, कोचिंग अब कोर्स जाना चाहिए। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि उनको भी लेवल 4 करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम शुरू करें फटाफट। अब ये कब तक चलता रहेगा भाई? दुनिया में कोचिंग हाँ, कोर्सेज होना की चाहिए। एक वैल्यू मैं भी है। यही आप मैं भी यही शुरू कह रहा करो हूँ। ना। जब आप नहीं शुरू करेंगे, यार मुझे एक चीज बताए ना, पाकिस्तान का सिस्टम आप चेक करें, हेड कोच को लाने के लिए उस बंदे को कितनी जल्दी जल्दी लेवल 2 कोचिंग कोर्स करवाया, आपने ये देखा है? मतलब लेकिन हाँ फिर हाँ, हाल चेक करो यार आप यहाँ का, मतलब अपनी पसंद के बंदे के लिए। तनवीर अहमद ये चाहते हैं कि लेवल 4 कोच आ जाए, यानी कि शाहिद असलम हेड कोच बन जाए। नहीं नहीं, लेवल शायद 4 असलम ना कोच, ही बने तो अच्छी बात है। भाई लेवल 4 कोच है ना, नहीं 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 क्यों नहीं, परेशानी मुझे कर मुझे रहे हैं? नहीं नहीं बताना है भाई, क्यों इंटरनेशनल प्लेयर भी होना चाहिए सर। चलें, अब एक नहीं नहीं, और क्यों नहीं शर्त बन लगा दी सकता है आपने। यार। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी एक कोई और जरूरत शर्त नहीं है। लगा दी अगर उन्होंने भाई। देखिए, जो जो क्वालिफाइड कोचेज होते हैं ना, एक तो आप प्लेयर हो, आपने 10 रन किए हुए भाई, 500 विकेटें हैं, उसका तो कोई मैच नहीं है। लेकिन जब वो कोचिंग पे आएंगे तो उन्होंने कोर्सेज कर लिए ना, तो फिर आपको कोई भी जो है ना क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके पीछे आपके रन हैं, ओवर आपकी परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद आपने वो क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, तो कोई सवाल नहीं करेगा आपसे। सेम इसी चलें, तरह सही अगर है। आप सिर्फ कोच है, अगर आप कोच है लेकिन आप पे ये सिर्फ कोचिंग होना जरूरी नहीं है, फिर आप एक प्रोसेस से गुजरे, आप नीचे लेवल पे टीमों को परफॉर्म कराएं, फिर आपके पॉकेट में कितनी जीत है वो देखते हैं। फिर चलें, अगर आखिरी कोई ऐसा यार कोच है देखिए, जो आपको एक मिनट भिजवा एक रहा है, आखिरी मिनट, तो अगर ऐसे आप कोच पे आना सिर्फ चाहिए। अगर आप सिर्फ लेवल 4 कोचिंग कोर्स है एनसीए के अंदर हैं, और आपकी फर्स्ट क्लास की सिर्फ 17 मैच और पता नहीं 30-35 आउट है, तो ऐसी ऐसे ऐसे बंदे को क्या करना नहीं मैं सर, कोच तनवीर, लाके? तनवीर ये नहीं नहीं, ये बहुत बिल्कुल अलग सारे टॉपिक कोच है। हैं यार, एथलेटिक के ये अंदर एक बहुत अलग सारे चीज है कोच हैं, यार, बड़े ये बड़े एक लोग अलग बिल्कुल मौजू है। आखिरी बात मैं पूछूंगा सरफराज अहमद के बारे में। तनवीर आप बताएं, सरफराज अहमद भी जा रहे हैं, वो खेलेंगे? सरफराज अहमद को सिलेक्ट किया मिसबाह हक साहब ने, सरफराज अहमद को बाहर किया था मिसबाह हक साहब ने। अब बहुत अच्छी सिलेक्शन है सरफराज अहमद की, लेकिन एक सवाल मेरा मिसबा के लिए, जब ये टीम से बाहर हुए थे तो आपने उसको कप्तानी से भी फारिग कर दी और आपने बोला जी इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी आप लेके आ गए हैं, तो मेरा मिसबा से ये क्वेश्चन है, तो क्या उनकी नजर में सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आप उसको वापस लेके आ गए? नहीं, फर्स्ट क्लास में तो नहीं थी। तो फिर फर्स्ट मिसबा से क्लास में तो बंदा नहीं ये थी। पूछे ना, मिसबा से बंदा ये पूछे खुद ही। अगर असल में आपने पता क्या है, आपने ये फर्स्ट क्लास ये परफॉर्मेंस देखनी है तो कामरान अकमल के करीब नहीं है कोई। किसी की भी नहीं है, T20 किसी परफॉर्मेंस की भी नहीं, देखनी है तो भी कामरान के करीब नहीं है, विकेट किसी की कीपर भी नहीं है, बैट्समैन कोई। देखिए किसी की। आसिफ भाई, अगर आप लेकिन परफॉर्मेंस सरफराज जो आया परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ड सही सिलेक्शन आया, कर उसको लेना, निकाला अगर बहुत आप गलत है। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन कर लेना, और उस परफॉर्मेंस में फिर आप एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि अगर कोई प्लेयर कट फुट पे अच्छा है तो उसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे जहां वो बैक हाँ, फुट ये पे अच्छा अच्छी है। बात। इसी तरह आप जज कर सकते हैं कि यार ये प्लेयर फ्रंट फुट पे अच्छा है, तो इस किस्म का आप क्राइटेरिया बना सकते हो। लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। तो जो बात तनवीर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहा है, वो आपके कई परफॉर्मर ऐसे रह गए, पास में भी रह गए, लेकिन इनकी नीयत सही होगी। आई होप कि मिसबाह खुद इस प्रोसेस से गुजरे यार, कि आप परफॉर्म करके टीम के अंदर आए। तो फवाद आलम जैसे प्लेयर को कितने साल लग गए टीम में खिलाने को, तो उसको अच्छी नीयत से खिलाएं ताकि वो अच्छा, परफॉर्म कर सके। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आप भी जाओगे बॉस। फवाद को तो मौका मिलता नजर आ रहा है। काशिफ भट्टी एक और दफा स्क्वाड का हिस्सा है, पहले बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सही गया है, था, मौका नहीं बिल्कुल मिला। सही है, मौका बिल्कुल सही नहीं है, मिला कोई था गलत उसको। नहीं है। नहीं इस नहीं, मरतबा बिल्कुल क्या सही है, चांस, क्यों नहीं, इस बिल्कुल दफा क्या सही सिलेक्ट। चांसेस हैं? नहीं, यार सिलेक्शन क्या, तो ठीक है, वो पहली स्क्वाड में देखे था। देखे चांसेस मैं इस वजह से नहीं कह सकता उसको मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में जा रहा है, वहां पे एक लेग स्पिनर भी है यासिर शाह हमारे पास, एक आध स्पिनर, बाकी फास्ट बॉलर्स ही खेलेंगे, हो सकता है 2 स्पिनर ना खेले। लेकिन उसको लेके गए ऑस्ट्रेलिया, वहां उसको चांस नहीं मिला, उसका चांस बनता था। मैं हमेशा कहता हूं, आप जब किसी लड़के को सिलेक्ट करते हैं, आप उसको इतने चांसेस दे के फारिग करें कि बाद में वो ये ना बोल सके कि हाँ जी मेरी परफॉर्मेंस, वो खुद बोले हाँ मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं बाहर हो गया। अब ये इसके साथ ठीक हुआ है कि वहां नहीं खिलाया, यहाँ इसको कंटिन्यू किया। अब आप उसको चांस वहां दें, टीम के साथ मुस्तकिल रखना चाहिए आपको, लेकिन उसको ज्यादातर चांसेस वहीं मिलेंगे जहां पे फ्लैट पिचेस होगी, वहीं मिल आसिफ सकता है, भाई, जो अदरवाइज तो मुश्किल है। ये बड़ा डिपेंड करता है, सही कह रहे हैं तनवीर के, आप बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि
आपको पता है कि अब आप बॉल पे थूक नहीं लगा सकते, बॉल की शाइन उतर जाएगी, तो स्पिनर का बड़ा बड़ा रोल है। अगर, और मसला ये है कि पाकिस्तान टीम कभी भी छह बैट्समैनों से कम नहीं खेलती इंग्लैंड में। तो अगर आप 6 बैट्समैनों जाओगे तो फिर आप, ये तो नहीं है कि आप फिर 3 पेसर से जाओगे, है ना। चले यार शादाब, आपने बात की, मैं एक आखिरी सवाल और कर दूं। जहां परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, शादाब खान है हमारे पास एज लेग स्पिनर, लेकिन उसकी लेग स्पिनर आप पीएसएल देख लें, बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं है, बैटिंग में वो ऊपर खेला है। अब वहां जाके वो बैटिंग में तनवीर ऊपर खेलेगा या नहीं खेलेगा, या इससे पहले ऑस्ट्रेलिया आप ले गए उस्मान कादिर को, वो बगैर खेले उसको ड्रॉप कर दिया। देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी बोला है कि भाई इनके घर की टीम है, दिल करेगा जिसको ले जाएंगे। कोई बोलेगा मेरा दोस्त है, किसी ने कितनी बातें की कि बाबर आजम कप्तान बना, जी बाबर आजम का दोस्त है, इस वजह से उस्मान कादिर का नाम आया। तो उस्मान कादिर अगर बाहर की पिचेस पे इतना उसको आइडिया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर वो इतना खेला है, तो इंग्लैंड में क्यों नहीं जा सकता था? बस खत्म होगी ना, उसको टूर कराना था, करा दिया। अब शादाब की आपने बात की है, लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। शादाब ने जिस तरह पीएसएल में खेला, ऊपर के नंबर्स पे आके उसने क्या बैटिंग की है, बॉलिंग में तो मेरा ख्याल है ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग की तरफ शायद वो ज्यादा उसने ध्यान दी है। ये भी दूसरों की तरह एज अ बैट्समैन ही ना बन जाए बॉलिंग छोड़ के, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इतना आसान नहीं होता है बैटिंग करना, क्योंकि वहां तगड़े किस्म के बॉलर होते हैं, तेज बाउंसर्स आते हैं, गेंद स्विंग होता है, सीम होता है। बड़े बड़े बॉलर्स, बड़े बड़े बैट्समैनों को बॉलर्स के ऊपर, बॉलर्स जो है बड़े बड़े बैट्समैनों पे काम करते हैं। इतनी आसानी से खेलना आसान ठीक काम है नहीं होता। शादाब, शादाब कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस खत्म करते हैं प्रोग्राम। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जब कप्तान बनेंगे तो उनको इस सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यार आप आज तो कहेंगे कैप्टन अगर इन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, बाबर आजम के लिए खुद भी बड़ा नुकसान होगा। आज के प्रोग्राम में तो आपने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया है शादाब। हर बात तो जो नहीं, तनवीर ने कही है वही आपने कहा, वही चीज आप आपने कही। लड़वाने के चक्कर नहीं में रहते लड़वाना, मैं क्यों लड़वाऊंगा भाई, हैं। मैं क्यों लड़वाऊंगा? मुझे तो बड़ी खुशी है, यार मुझे तो बड़ी खुशी है कि आज वैसे का एक प्रोग्राम बात अच्छा आपके होता लिए, आज है। वैसे आपके लिए, आज वैसे आपके लिए आज वैसे शादाब कबीर ने जो है ना, वो मेरे ही हर बात से एग्री बड़ी जल्दी जल्दी की है, हाँ बिल्कुल, बड़ा मैं जल्दी जल्दी एग्री किया। क्योंकि इस ओवर इन्होंने पे इन्होंने इन्होंने मुझे मरवाने की कसर नहीं छोड़ी, हर बात पे एग्री कर दिया। आसिफ भाई इस वैसे इस टूर में ना इतना काम हमारा नहीं होगा जितना आपका होगा, क्योंकि 14 चले रुकनी सही टीम है। का ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल होगा ना, आपको बड़ी न्यूज़ें मिलनी है। चले हम देखते हैं कि क्या क्या खबरें आती हैं इंग्लैंड से। अभी तो टीम के जाने में भी काफी वक्त पड़ा है, तकरीबन 1 महीना आज के इस फ्री हिट में। और खास इसमें भी बात यह है लड़का कि कोई बंदा शादाब, चेंज ना हो जाए, सॉरी आपकी बात अरे काटी है। हाँ, उसमें चेंज में यह है कि 3 लड़के रिजर्व में मौजूद हैं। उसमें देखना होगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को किसी का खांसी हो गई, टेस्ट पॉजिटिव आता है, किसी का टेस्ट अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है, तो इमरान भट्ट भी वहां मौजूद है। इसके अलावा 2 प्लेयर्स और हैं, नवाज वहां मौजूद है और गालिबन बिलाल आसिफ वहां मौजूद हैं। तो वहां से रिजर्व हो सकता है। बहरहाल आज के फ्री हिट से इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन 2 अशखास के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक आपसे चाहता हूँ इजाजत।